मेरा नाम सौरभ कुमार है और मोबाइल नंबर 9315309325 है। लगभग 2.25 साल हो चुके हैं मुझे अपनी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे से अलग हुए और अपने बेटे त्रिशान कुमार से अलग हुए। और ये इस 2.25 साल में हर एक दिन मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए और उससे फ़ोन पर बात करने के लिए वीडियो कॉल के थ्रू जूझता रहा हूँ। ऑर्डर मेरे पास होने के बाद भी आज से लगभग 1 साल पहले फैमिली कोर्ट में बच्चे की विजिटेशन को लेकर एक ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास ऑर्डर होते हुए भी मैं लगातार अपने बच्चे से मिलने के लिए और वीडियो कॉल के थ्रू फ़ोन पर बात करने के लिए जूझता रहा हूँ, क्योंकि वो ऑर्डर कभी भी मेरी पत्नी मेघा कंदवे की तरफ से पूरी ही नहीं की गई। ये ऑर्डर फैमिली कोर्ट में लास्ट ईयर 23 सितंबर 2024, हाँ, लास्ट ईयर 23 सितंबर 2024 को पास हुआ था। ये जो केस मैं फैमिली कोर्ट में फाइल किया था, बच्चे की टेम्पररी कस्टडी के लिए किया था। सेक्शन 9 के केस के अंदर में ही एक रीजॉइंडर पिटीशन लगाया था कि मुझे बच्चे की टेम्पररी कस्टडी के लिए टेम्पररी कस्टडी दिया जाए। लेकिन इस केस में कुछ महीने ये केस चला और उसके बाद फैमिली कोर्ट की तरफ से मुझे बच्चे की टेम्पररी कस्टडी तो नहीं दी गई थी, लेकिन टेम्पररी कस्टडी की जगह बच्चे का मुझे सिर्फ विजिटेशन ग्रांट किया गया था कि मैं मंथ में एक बार बच्चे से 2 घंटे के लिए मिल सकता हूं और वीकली 2 बार आधा आधा घंटा के लिए वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इस ऑर्डर को भी पास हुए करीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 23 सितंबर 2024 को ये ऑर्डर पास हुआ था। 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कभी भी इस ऑर्डर को मेरी पत्नी मेघा कंदवे के द्वारा मतलब पूरा ही नहीं किया गया। उसके बाद भी ऑर्डर पास होने के बाद भी लगातार अभी तक मैं अपने बच्चे से वीडियो कॉल के थ्रू बात करने के लिए जूझता रहा हूं और उससे फिज़िकली मिलने के लिए जूझता रहा हूं। अभी तक ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि नंबर मेरा ब्लॉक रखा जाता है, मैं उससे वीडियो कॉल के थ्रू बात नहीं कर पाता हूं और फिज़िकल मीटिंग के लिए मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे कोई टाइमिंग फिक्स करती नहीं है, कुछ मुझे इन्फॉर्म किया नहीं जाता है, तो वो भी हो नहीं रहा है। और मुझे याद भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे से फिज़िकली कब मिला था और कब अच्छे से वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई थी, क्योंकि लगातार मैं अपने बच्चे से ऑर्डर होने के बाद भी फैमिली कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पास हुआ था, ऑर्डर होने के बाद भी लगातार मैं बच्चे से मिलने के लिए और फ़ोन पर बात करने के लिए जूझता रहा हूँ। जब मेरे पास ऑर्डर नहीं थे तो भी मैं स्ट्रगल कर रहा था बच्चे से मिलने के लिए और फ़ोन पर बात करने के लिए। और आज के डेट में जो ऑर्डर मेरे पास 1 साल पहले पास हुए थे, वो ऑर्डर होने के बावजूद भी मेरी स्थिति सेम है और मैं सेम तरीके से आज भी वैसे ही जूझ रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आज खुश हूँ, इसलिए कि और मैं मेरे वीडियो बनाने का पर्पस भी ये है कि ये जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट की तरफ से टेम्पररी कस्टडी के जगह विजिटेशन मुझे ग्रांट किया गया था, तो इस ऑर्डर से मैं खुश तो नहीं था। और दूसरी बात है कि ये ऑर्डर को कंप्लाई भी नहीं किया जा रहा था मेरी वाइफ की तरफ से। तो और दूसरी बात है कि ये ऑर्डर जो था कि वीकली 2 बार सिर्फ वीडियो कॉल पे बात करना और मंथ में 1 बार मिलना है 2 घंटे के लिए, तो अपने आप में ही मैं इस ऑर्डर से ही खुश नहीं था। और दूसरी बात है कि ये ऑर्डर भी जो फैमिली कोर्ट की तरफ से पास किया गया था, ये कभी पूरा किया भी नहीं गया था। इसीलिए इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए मैं आज से 9.5 महीने पहले हाई कोर्ट में अपील लगाया था। इस बात का अपील लगाया था कि जो ऑर्डर हुआ है फैमिली कोर्ट की तरफ से, उसमें मैंने
टेम्पररी कस्टडी का सेक्शंस, जो सेक्शन उसमें मेंशन किया गया था, उस सेक्शन के अंदर टेम्पररी कस्टडी का डिमांड किया था कि मुझे अपने बेटे की टेम्पररी कस्टडी दी जानी चाहिए। लेकिन टेम्पररी कस्टडी की जगह मुझे सिर्फ ग्रांट किया गया था विजिटेशन। तो इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए मैंने आज से 9.5 महीने पहले हाई कोर्ट में अपील लगाया था। और उस अपील में ये प्रे की गई थी कि एक तो जो फैमिली कोर्ट से मैं मांगा था अपने बच्चे के लिए टेम्पररी कस्टडी, वो मुझे टेम्पररी कस्टडी नहीं दी गई है, उसके जगह में सिर्फ विजिटेशन दिया गया है। और जो विजिटेशन भी दिया गया है या वीडियो कॉल भी दिया गया है साथ में, वो भी कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इस ऑर्डर को, जो ऑर्डर पास हुए थे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं आज से करीबन 9.5 महीने पहले हाई कोर्ट में अपील लगाया था। लेकिन अब इसे मैं अपनी बैड लक बोलूं या जो भी बोलूं मुझे नहीं पता, लेकिन 9.5 महीने पहले फाइल तो मैं किया था, लेकिन फाइल करने के बाद ही इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण 9.5 महीने से ये ऐसे ही हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ था, लेकिन प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हुआ था और केस मेरे स्टार्ट नहीं हुए थे। जो कि फाइनली 9.5 महीने के संघर्ष के बाद ये जो हाई कोर्ट में मैं अपील लगाया था चाइल्ड की टेम्पररी कस्टडी के रिगार्डिंग, वो फाइनली कल के डेट में, कल 1 नवंबर 2025 था। तो कल 1 नवंबर 2025 को फाइनली 9.5 महीने के एक स्ट्रगल के बाद, 9.5 महीने इंतज़ार करने के बाद, ये टेम्पररी कस्टडी का जो अपील में लगाया था हाई कोर्ट में, वो फाइनली रजिस्टर हुआ। और बता नहीं सकता हूँ कि ये पता चलने के बाद मुझे एक अंदर से खुशी मिली कि चलो एटलीस्ट अब हाई कोर्ट में मेरा बच्चे को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड बहस होगी, हियरिंग होगी। और अब हाई कोर्ट इस पर डिसीजन करेगा कि जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने पास किया था, एक तो वो कंप्लाई नहीं हो रही है, और दूसरी बात है कि मुझे बच्चे की टेम्पररी कस्टडी भी दिया जाना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पर वीडियो कॉल भी दी जानी चाहिए, और बच्चे की टेम्पररी कस्टडी भी दी जानी चाहिए। मतलब बेटा मेरा त्रिशान कुमार, वो मेरे पास भी वीकली कुछ दिन के लिए मतलब रहे, इस चीज़ के लिए मैं अपील लगाया हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसमें क्या ऑर्डर पास होता है, क्या बहस होती है, क्या हियरिंग में क्या होता है, जज के तरफ से इसमें जज की क्या ओपिनियन होती है, मेरे वकील इसको किस तरीके से केस को फाइट करते हैं, अपोजिट पार्टी के वकील इस केस को किस तरीके से फाइट करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें आगे क्या होने वाला है या इसमें आगे क्या ऑर्डर जज की तरफ से पास किए जाने वाले हैं। पर मेरी जो एक एफर्ट थी कि हाई कोर्ट में मुझे अपने बच्चे के लिए जाना है, तो फाइनली मैं गया, और 9.5 महीने के स्ट्रगल के बाद मेरा ये केस, मेरा ये अपील एक्सेप्ट भी किया और प्रॉपरली केस रजिस्टर भी हुआ। अब देखता हूँ आगे क्या होता है। अब जज की तरफ से जो भी इसमें ऑर्डर पास होते हैं या जो भी जज की डिसीजन होती है, अब मुझे बस इतना पता है कि अगर उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो मेरे पास आगे फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुल जाता है, और अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैं सेटिस्फाइड होता हूँ और अगर हाई कोर्ट में कुछ मेरे फेवर में जो मैं डिमांड किया हूँ अगर वो मुझे ग्रांट किया जाता है हाई कोर्ट की तरफ से तो अच्छी बात है। लेकिन अगर टेम्पररी कस्टडी के लिए और डेली वीडियो कॉल के लिए जो मैं अपील लगाया हूँ हाई कोर्ट में, अगर ये नहीं होता है या जज की तरफ से कुछ और ऑर्डर पास किया जाता है या मेरे निगेटिव में कोई ऑर्डर पास होता है
या पॉजिटिव में ही होता है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार ऑर्डर पास नहीं होता है, या कुछ भी अगर मुझे लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ एक्चुअल में डेली बेसिस पर अपने बेटे से वीडियो कॉल और बच्चे की फिज़िकली टेम्पररी कस्टडी, तो वो अगर मुझे ग्रांट होता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता है तो मुझे अब इस बात की थोड़ी सी खुशी है कि जब हाई कोर्ट में मेरे केस एक्सेप्ट हो चुके हैं तो उसमें अब जज की तरफ से कुछ ना कुछ ऑर्डर पास होगा, चाहे वो मेरे फेवर में हो चाहे वो या ना हो। लेकिन अब उस ऑर्डर को लेकर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुल 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 गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ। अभी नहीं पता मुझे, क्योंकि अभी तो जस्ट केस रजिस्टर हुआ है। आगे क्या बहस होती है, अपोजिट पार्टी के वकील की तरफ से क्या बहस होती है, और फाइनली इस ऑर्डर पर जज का क्या ओपिनियन रहता है और क्या ऑर्डर पास होते हैं, मुझे आगे के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैं इस बात से थोड़ा सा खुश हूँ कि हाई कोर्ट में अब मेरे बच्चे की को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं करीबन 2.25 साल से, कि मैं बच्चे से मिल नहीं पा रहा हूँ या उससे फ़ोन पे भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट हाई कोर्ट में अब इस केस की सुनवाई होगी और वहाँ से अगर कुछ अच्छा ऑप्शन निकलता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ नहीं तो मैं अपने बच्चे के लिए, मैं मेरे माइंड पूरा सेट है कि मैं अपने बच्चे के लिए फिर आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रूर ट्राई करूंगा कि वहाँ से क्या ऑप्शन निकलते हैं या मैं क्या कर पाता हूँ। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तो जस्ट केस रजिस्टर हुई है हाई कोर्ट में, तो अभी कितना टाइम चलेगा इसका भी कुछ आइडिया नहीं है कि ये केस कितने टाइम तक चलेंगे, कितने महीने चलेंगे या कितने साल चलेंगे, क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसेस है वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन जहाँ तक मैं सुना हूँ कि एटलीस्ट हाई कोर्ट में केस रजिस्टर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाई कोर्ट में फिर भी लोअर कोर्ट के कंपेयर में केस का समाधान जल्दी होता है। तो देखता हूँ अभी हाई कोर्ट से में कितना टाइम लगता है, कितने महीने लगते हैं या कितना साल लगता है, और इस अपील पर हाई कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर पास होता है। उसके बाद मैं फाइनली डिसाइड करूँगा कि उस ऑर्डर के बेसिस पर मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड होता हूँ उस ऑर्डर से तब तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ और जो मैं चाह रहा हूँ अपने बच्चे की टेम्पररी कस्टडी वो अगर मुझे मिलती है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं तो फिर अपने बच्चे के टच में रहूँगा, फिज़िकली भी उस पर मिल पाऊँगा और रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे वीडियो कॉल पे भी उससे बात कर पाऊँगा। तो फिर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मुझे उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा। लेकिन इन केस अगर हाई कोर्ट की तरफ से भी अगर मेरे फेवर में चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आगे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है और मैं ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा अपने बच्चे के लिए फ़ाइट के लिए। तो देखता हूँ आगे क्या होता है नहीं होता है। बाकी अभी तक स्ट्रगल मेरी वैसे ही चल रही है बच्चे को लेकर। 2.25 साल हो चुके हैं, पुराने ऑर्डर को भी पास हुए, जो फैमिली कोर्ट से ऑर्डर पास हुए थे उसको पास हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 साल 1 महीने हो चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और अब तक मेरी स्ट्रगल वैसे ही है सेम। वीडियो कॉल पे भी मैं अपने बच्चे से नहीं बात कर पा रहा हूँ और फिज़िकली भी नहीं मिल पा रहा हूँ। बाकी बस अब हाई कोर्ट से एक उम्मीद बनी हुई है कि शायद हाई कोर्ट कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकाल कर दे मुझे, एक बाप की जो पीड़ा है उसको समझे। एक इंसान जो 2.25 साल से अपने बच्चे को लेकर जूझ रहा है और उससे मिल नहीं पा रहा है, फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट हाई कोर्ट एक बाप के पीड़ा को समझे और उस पर कुछ अच्छा ऑर्डर पास करे, अच्छा डिसीजन दे, अच्छा ऑर्डर पास करे। बस ये उम्मीद है। बाकी देखता हूँ अगर कुछ अच्छा हो पाता है, मेरे फेवर में हो पाता है तो अच्छी बात है,
इन केस नहीं हो पाती है कुछ उस तरीके का अगर कुछ अगर हाई कोर्ट से भी अगर मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाती ये चीज़ें, तो फिर आगे डिसाइड करूँगा। सुप्रीम कोर्ट का तो रास्ता खुला ही है, फिर आगे मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बट देखता हूँ, अभी तो केस जस्ट रजिस्टर हुआ है, अभी महीने या साल केस चलेंगे, डिपेंड्स। मुझे भी आइडिया नहीं है कि कितने महीने चलेंगे या कितने साल चलेंगे। बस ऊपर वाले से बस यही चाह है कि हाई कोर्ट में ये केस एटलीस्ट जल्दी ख़त्म हो। बच्चे को लेकर मैं सही में बहुत परेशान रहता हूँ, लिटरली मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है बच्चे को लेकर, काम नहीं कर पाता हूँ मैं और मेंटली बहुत परेशान चलता हूँ। तो बस एक उम्मीद बनी हुई है हाई कोर्ट से, देखता हूँ अगर ये उम्मीद मेरी पूरी होती है तो एटलीस्ट स्ट्रगल मेरा कम होगा थोड़ा। और अगर उम्मीद हाई कोर्ट से जो बनी हुई है अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो फिर क्या किया जा सकता है, कुछ कर तो सकता नहीं मैं, बस फाइट ही कर सकता हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ, पास्ट में भी किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने बच्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। बाकी देखता हूँ ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है और टाइम के अनुसार क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, चीज़ें कैसी चलती है और कैसे क्या होता है। बस ठीक है, अब मैं रखता हूँ। बाय बाय।